शब बरात को किस्मत बदल देने वाली रात कहा जाता है क्योंकि इस रात किस्मत के फैसले होते हैं। इस रात रिज्क के फैसले होते हैं, दौलत के फैसले होते हैं। पूरा साल किसको कितना रिज्क और दौलत मिलेगा इस रात ही लिखा जाता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ शब बरात के हवाले से दो ताकतवर लेकिन करने में आसान अमल शेयर करने जा रहा हूँ। पहला अमल रिज्क और दौलत के हवाले से है। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जो दौलतमंद और अमीर होना चाहते हैं, इस अमल को शब बरात वाली रात जरूर कर लें। जबकि दूसरा अमल बंदिश, बेबरकती और बलाओं को टालने के लिए है। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जिनको लगता है कि उन पर किसी भी किस्म की बंदिश हुई है या उनके घर में बहुत ज्यादा बेबरकतियां रहती हैं, इस दूसरे अमल को शब बरात वाली रात लाजमी कर लें। हर किस्म की बेबरकती और बंदिश का जड़ से खात्मा हो जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, शब बरात की रात बहुत ही फजीलत और बरकत वाली रात है। बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह का शब बरात के बारे में कहना था कि ये एक ऐसी रात है कि जिसे जो कुछ चाहिए होता है उसे वो अता कर दिया जाता है। बस पूरे तवक्कल और यकीन के साथ अल्लाह से मांगने की देर है। आपकी हर दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे दुआओं के कबूल होने का हक बनता है। ये वो रात है जिस रात अगर इस्तगफार की जाए तो पूरी जिंदगी के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जिसे दौलत और रिस्क चाहिए होता है, अगर वो दौलत और रिस्क के लिए अल्लाह से फरियाद करता है तो उसे इतनी दौलत मिलती है जितना उसके वहमो गुमान में भी नहीं होती। ये वो रात है जिस रात अगर कोई 1 लाख मांगता है तो उसे 10 लाख मिलते हैं, 10 लाख मांगता है तो 10 करोड़ मिल जाते हैं। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता आपके घर में कोई बीमार है तो वो अल्लाह ताला से शिफा मांगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसे शिफा अता कर देंगे। इसी तरह ऐसे बहन भाई जो ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, तो इस रात सच्चे दिल से दुआ करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ, आपकी हर हाजत कबूल होती चली जाएगी। 14 शबान का जब दिन गुजर जाता है तो मगरिब की नमाज के बाद तारीख बदल जाती है और 15 शबान की रात शुरू हो जाती है जो कि सुबह फजर तक जारी रहती है और यही शब बरात है जैसा कि आज। तो प्यारे बहन भाइयों, शब बरात के हवाले से मैं आपके साथ जो पहला अमल शेयर करने लगा हूँ ये खासकर बंदिशों के खात्मे के लिए है। इस अमल को करने से हर किस्म की बंदिश खत्म हो जाती है। आपके घर से, जिंदगी से और दौलत से बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। हर जगह बरकत ही बरकत होगी और इसी तरह इस अमल को कर लेने से आपके घर पर और आप पर जितनी भी बलाएं हैं वो तमाम बलाएं भी टल जाएंगी। इसलिए ऐसे तमाम बहन भाई जो बेबरकती की शिकायत करते नजर आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे घर में पैसा तो बहुत आता है लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं होती। ऐसे बहन भाई भी और इसी तरह जिन लोगों को शक है कि उन पर किसी ने भी किसी किस्म की बंदिश करवा रखी है, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी तरक्की नहीं होती, उनका कारोबार नहीं चलता, उनको उनके मनपसंद की नौकरी नहीं मिलती, उनके रिश्ते नहीं हो रहे या किसी भी किस्म का मकसद पूरा नहीं हो रहा, उनकी जिंदगी रुकी रुकी महसूस होती है, तो ऐसे तमाम बहन भाई इस अमल को जरूर करें। शब बरात की रात मुर्दे अपने प्यारों की जानिब से इंतजार करते हैं किसी न किसी नजराने का। वो इंतजार करते हैं कि उनके प्यारे उनके लिए कोई चीज दें, जैसे कि आप उनके लिए इबादत कर सकते हैं, उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी की जा सकती है या इसी तरह उनके नाम की आप रोटी दे सकते हैं। इसलिए बुजुर्गों को कहना है कि कोशिश करनी चाहिए कि शब बरात की रात मुर्दों के लिए जितनी हो सके उतनी इबादत करनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप मुर्दों के लिए खाना देते हैं यानी मुर्दों के नाम का खाना देते हैं तो ना सिर्फ मुर्दों को इसका सवाब पहुंचता है बल्कि आप पर और आपके घर पर रिस्क दौलत पर जो बलाएं और रुकावटें आई होती हैं वो भी शब बरात के रात खाना देने से दूर हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि शब बरात की रात आप किसी भूखे या गरीब को खाना खिलाएं। लेकिन अगर ज्यादा रात गुजर चुकी है तो आप अगले दिन भी किसी फकीर या भूखे को खाना खिला सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, शब बरात का जो दूसरा अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये खास रिज्क और दौलत के हवाले से है। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जो ये शिकायत करते हैं कि उनके घर में रिज्क नहीं आती, दौलत नहीं आती, या ऐसे तमाम बहन भाई जो बहुत ज्यादा दौलतमंद बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास बेतहाशा दौलत और पैसा हो, तो वो शब बरात वाली रात इस अमल को जरूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से इतना ज्यादा नवाजा जाएगा कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकेंगे। शब बरात की रात पूरे साल के फैसले किए जाते हैं कि किसके नसीब में कितनी दौलत और कितना रिस्क मिलेगा। इसलिए शब बरात को कभी भी आपने जाया नहीं करना। तो रिस्क, दौलत और पैसा हासिल करने के लिए आपने शब
शब बरात ये अमल करना है। अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने जान माज बचा लेना है और कोशिश करें कि वजू कर लें। अब आपने सबसे पहले 100 बार यानी एक तस्बीह करनी है अस्तगफिरुल्लाह की। आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरी एक तस्बीह कर लेनी है अस्तगफिरुल्लाह की। शब बरात की रात गुनाहों से पाक होने की रात है। इसके बारे में हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पूरी हदीस भी मौजूद है, जो कि अभी आपको वीडियो में आगे बताते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाई, इस रात कोशिश करें कि जितना मुमकिन हो सके इस्तगफार की कसरत करें। अल्लाह ताला से अपने किए गए गुनाहों पर शर्मिंदा होना, उन गुनाहों की माफी मांगना आपके गुनाहों को खत्म कर देता है। और यकीन माने हमारे पर आने वाली बहुत सी मुसीबतें, परेशानियों, गुर्बत और रिज़्क़ की तंगी की एक बहुत बड़ी वजह हमारे हाथ से किए गए गुनाह ही होते हैं। और जब अल्लाह पाक हमारे किए गए गुनाहों को माफ फरमा देते हैं तो फिर हमारे पास किसी भी चीज की तंग दस्ती नहीं रहती। हमें जितना रिज़्क़ चाहिए होता है, जितनी हमारी दौलत किस्मत में लिखी होती है, वो तमाम हमें मिलने लगती है। उसके बाद आपने 100 बार ही पढ़ लेना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद, यानी आप पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद। ये छोटा दुरूद शरीफ है। इस छोटे दुरूद शरीफ को भी आपने 100 बार पढ़ लेना है, यानी इस दुरूद शरीफ की भी आपने एक तस्बीह कर लेनी है। आप इस दुरूद को भी पढ़ सकते हैं, या अगर आप कोई भी दूसरा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये पढ़ने में आसान है और छोटा भी। दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो कि किसी आसमान पर नहीं रुकती, सीधा अल्लाह तक पहुंचती है। जबकि बाकी हम पहले कलमे के अलावा जितनी भी इबादतें करते हैं वो तमाम की तमाम किसी न किसी आसमान पर जरूर रुकती हैं। हम जितना भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, हमारा तमाम पढ़ा गया दुरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भी पेश किया जाता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, दुरूद शरीफ की जितनी हो सके कसरत करें। और आखिर में आपने एक तस्बीह पढ़ लेनी है या अल्लाह हो या रज़ाको की, यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह हो या रज़ाको, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या अल्लाह हो या रज़ाको, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने एक तस्बीह पढ़ लेनी है या अल्लाह हो या रज़ाको की। अब आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अल्लाह ताला से सबसे पहले तो अपने जितने भी किए गए गुनाह हैं उन पर से माफी मांगनी है, उन पर शर्मिंदगी का इजहार करना है। और उसके बाद आपने अल्लाह ताला के सामने अपनी दुआ पेश करनी है पूरे सच्चे दिल से और अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए कि अल्लाह ताला ना सिर्फ आपकी दुआ को सुन रहे हैं बल्कि इंशाअल्लाह ताला कबूल भी फरमा देंगे। और आपको जितनी भी चीजें, जितनी भी नेमतें चाहिए, जितना भी रिज़्क़ चाहिए, जितना भी दौलत चाहिए, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको उससे ज्यादा अता फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह प्यारे बहन भाइयों, आपकी जितनी भी दुआएं होंगी कबूल होंगी इंशाअल्लाह। शब बरात की रात नफल नमाजों को अदा करना भी बहुत ज्यादा मुबारक अमल है। प्यारे बहन भाइयों, शब बरात की रात बहुत मुबारक और बरकत वाली रात है, इसलिए इसे हरगिज भी जाया मत कीजिएगा। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की जितनी भी परेशानी और मसले हैं उन तमाम को खत्म फरमा दे और उनके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।